नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बंगाल में बिहार की खाकी पर वार हुआ और इस वार में किशनगंज के टाउन थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार शहीद हो गए। सवालों के घेरे में बंगाल पुलिस है क्योंकि इजाजत लेकर रेड डालने के लिए एसएचओ अश्विनी कुमार वहां पहुंचे थे जहां उन्हें मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया गया। बिहार की खाकी पर बंगाल में वार। शहीद हुए किशनगंज एसएचओ अश्विनी कुमार। हमारे बिहार का एक सपूत जो सक्रिय इंस्पेक्टर था, वो अपनी ड्यूटी करने गया था वहां बंगाल में और उसकी हत्या हो गई। बंगाल में अपराधियों की तूती। खौफ के आगे अपराधियों को पुलिस न छूती। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो चुका है और कानून का राज नहीं, वहां गुंडों और अपराधियों का राज है। ममता की सरकार, बर्बरता का बोलबाला। और देखिए, किशनगंज एसएचओ हत्याकांड में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। 3 मुख्य आरोपी पुलिस के गिरफ्त में आ गए हैं। मोहम्मद फिरोज के साथ उसका भाई और मां को गिरफ्तार किया गया है। फिरोज का भाई अबूजर आलम गिरफ्तार किया गया, जबकि फिरोज की मां सहीनूर खातून भी गिरफ्तार कर ली गई है। मोहम्मद फिरोज के घर पर ही एसएचओ की मॉब लिंचिंग हुई थी। तो देखिए, एसएचओ हत्याकांड में 3 लोगों को पकड़ लिया गया है। मोहम्मद फिरोज को पकड़ा गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिरोज का भाई और उसकी मां को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। फिरोज के घर पर ही एसएचओ की मॉब लिंचिंग हुई थी। किशनगंज हत्याकांड पर एडीजी मुख्यालय की भी नजर है। एडीजी का कहना है कि दोनों राज्यों के डीजीपी की बातचीत हुई है और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने में बिहार पुलिस की मदद पश्चिम बंगाल की पुलिस भी करेगी। जिस जगह पर रिट्रीट के बारे में खबर थी किधर है उधर का है, वहां पर ग्रामीणों द्वारा जो है उनकी टीम को घेर लिया गया और उनके साथ जो है पत्थरबाजी वगैरह की गई और वहां पर भी पुलिस निरीक्षक ने अपने नेतृत्व का परिचय देते हुए अपनी टीम के सदस्यों को पहले वहां से सकुशल निकाला। इस क्रम में वो पीछे रह गए, जिसमें जो है उनकी जो अज्ञात भीड़ द्वारा थी जो है उनके द्वारा जो है उनकी मारपीट की गई, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है। तो इस प्रकार हमारे पुलिस निरीक्षक अश्विनी कुमार वहां पर शहीद हुए और पुलिस अधीक्षक किशनगंज और आईजी पूर्णिया, ये दोनों जो है वहां पर पहुंचे हुए हैं, घटना स्थल पर ही हैं और वहां पर जो है कांड दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। और देखिए, 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छापेमारी करने गए थे एसएचओ अश्विनी कुमार, जहां उनकी मॉब लिंचिंग की गई। पहली तस्वीर। फिर देखिए, अपराधियों ने उन्हें मार डाला। शहीद अश्विनी कुमार की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल पहुंचे अधिकारी उनके हत्या के बाद, और क्या ये साजिश कर हत्या की गई है, ये बड़ा सवाल है। इन 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कैसे कैसे क्या हुआ, और अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये साजिश है, साजिश के तहत हत्या की गई है। और दारोगा हत्याकांड में अब तक क्या हुआ, चलिए अब आपको यह बताते हैं। तो शुक्रवार की रात, जी हां, शुक्रवार की रात छापेमारी करने गए थे एसएचओ अश्विनी कुमार। शुक्रवार की रात थी। पश्चिम बंगाल के पातापाड़ा में अपराधियों से झड़प हुई उनकी। इसके बाद अपराधियों ने एसएचओ अश्विनी कुमार की हत्या कर दी। देखिए क्या हुआ, सारी चीजें हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। अपराधियों ने एसएचओ अश्विनी कुमार की हत्या की। इसके बाद बिहार के डीजीपी ने आज पश्चिम बंगाल के डीजीपी से बातचीत की और आज ही हत्या के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया।
पश्चिम बंगाल के पांतापाड़ा में शहीद एसएचओ का पार्थिव शरीर आज किशनगंज पहुंचा। पुलिस लाइन में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया, जहां उन्हें सलामी दी गई। इस दौरान डीएम, एसपी, आईजी भी मौजूद थे। सभी अधिकारियों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें अंतिम विदाई दी। और दारोगा हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। शहीद दारोगा के परिजनों ने कई सवाल उठाए हैं। छापेमारी के लिए गई टीम पर ही ये सवाल उठाए गए हैं। हत्याकांड पर साजिश का इशारा किया गया है। कॉल डिटेल्स की जांच की भी मांग उठाई गई है। तो देखिए, शहीद दारोगा के परिजनों ने कई सवाल उठाए हैं और सवाल भी बेहद अहम सवाल जो टीम गई थी छापेमारी करने गई, उन पर भी उठाए गए हैं। सवाल उठाए गए उनके ऊपर जो टीम गई थी। इसके अलावा देखिए, हत्याकांड में साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। परिजन कह रहे हैं कि साजिश हो सकती है। कॉल डिटेल्स की जांच की मांग भी परिजनों ने की है। ये तमाम सवाल जो हैं शहीद दारोगा के परिजनों ने उठाए हैं और अब कॉल डिटेल्स की जांच के साथ जो टीम जो गई थी छापेमारी करने गई, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और इशारा किया जा रहा है कि साजिश के तहत दारोगा अश्विनी कुमार की हत्या की गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भाई साहब के साथ में और भी थे। हमारे भाई साहब चूंकि थाना अध्यक्ष थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके साथ और भी फोर्स गए होंगे। उनके साथ और जो भी फोर्स गए थे, वो सारे लोग एब्सेंट रह गए और हमारे भाई साहब की हत्या कर दी गई। मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी गई। ये कुछ समझ नहीं आया। एक उनके साथ के जो अधिकारी थे, उन लोगों का कॉल डिटेल्स वगैरह निकाला जाए कि ये ऐसा कैसे हो गया। प्रभारी आगे चले गए, वो मरा गए और सारे लोग सुरक्षित रहे। जानकारी मिली कि उनको बेरहमी से ये करके मारा गया है। ऐसी स्थिति में अगर उनके साथ कोई रहता तो इस तरह की हादसा नहीं होती। इस हादसे से हम लोग बहुत दुखी है। कोई इनकाउंटर में अगर गोली लगने से मरते तो फिर अलग बात थी ना, लेकिन बेरहमी से इस तरह से उनको छोड़ दिया गया अकेला, जिसके कारण उनको ये नौबत दी। किशनगंज के थानेदार की बंगाल में हुई हत्या को कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस पदाधिकारी की हत्या होना निश्चित रूप से सवाल खड़े करता है। दरोगा की जहां हत्या हुई बंगाल में, तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। किस परिस्थिति में हुई मैं निश्चित उत्तर इसका नहीं दे सकता, लेकिन अब हत्या होना वो भी पुलिस पदाधिकारी का, तो ये तो निश्चित रूप से सवाल खड़े करता है। बंगाल में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। इधर सुपौल में जमीन के लिए जंग हुई है। फकरीना गांव में दो पक्षों के बीच गोलीबारी की खबर है। गोलीबारी में एक पक्ष के दो लोग घायल हो गए हैं। घायलों का राघोपुर रेफरल अस्पताल में इलाज चल रहा है। करजाइन पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त सुपौल से आ रही है, जहां जमीन के लिए जंग हुई है। फकरीना गांव में दो पक्षों के बीच गोलीबारी हुई है और इस गोलीबारी में एक पक्ष के दो लोग घायल हो गए हैं। दोनों घायलों का राघोपुर रेफरल अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। करजाइन पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। औरंगाबाद के ओबरा थानेदार पर आर्मी जवान की पिटाई का आरोप लगा है। आर्मी जवान राजेश शर्मा की अपने चचेरे भाई के साथ जमीन का विवाद चल रहा था, लेकिन दोनों के बीच विवाद बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस राजेश शर्मा और उसकी पत्नी और बेटे को थाने ले गई। सेना के जवान राजेश शर्मा ने थाने में उनकी पिटाई और गाली गलौज का आरोप लगाया है। पूरे मामले पर औरंगाबाद सांसद ने पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े किए और
आरोपी थानेदार पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं एसपी ने कहा कि फिलहाल जांच चल रही है, दोषी पाए जाने पर थाना प्रभारी पर कार्रवाई होगी। महाराज तो देख सकते हैं कल्याण, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ। फौजी आदमी होकर के थाना प्रभारी को मारने की अथराइज कौन दिया? मैं न आतंकवादी था न उग्रवादी था, मैं पिता को काम कार्य के लिए आया था, उसमें मारा गया। उसको सख्त कार्रवाई हो, मुझे यही सरकार से निवेदन है, एसपी साहब डीएम साहब से निवेदन है, सुशील संसद से भी निवेदन है यही। सिविल मामले में कोई फौजी जाए थाने में, थाना शांति व्यवस्था कराने के लिए है, थाना इसलिए है कि कहीं कोई घटना ना हो, अपराध ना हो, अगर होने की संभावना है तो उसको रोके। थाने में ही अगर किसी फौजी के साथ या किसी आम आदमी के साथ इस तरह का होता है तो फिर तो पूरी व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। वाइफ जो है अभी एक कंप्लेंट दे रही है कि थाना पे आने के बाद जो है वहाँ पे जो भी एएसआई था तो उनके साथ जो है दुर्व्यवहार करने का बात है। तो ये बात को जो है जांच करके जो है इस पे अग्रतर कार्रवाई, सत्यता को जांच करने के बाद अग्रतर कार्रवाई इसमें किया जाए। मधुबनी के महमदपुर कांड को लेकर आज महागठबंधन का मधुबनी बंद है। महागठबंधन के मधुबनी बंद का खासा असर देखा जा रहा है। सड़कें सुनसान है, ज्यादातर दुकानें बंद हैं। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने मधुबनी स्टेशन के सामने सड़क को जाम कर दिया। आरजेडी ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की और साथ ही पीड़ित परिवार को सरकार से आर्थिक मदद देने की भी मांग की। निश्चित तौर पे न्यूज़ 18 के सभी साथी को आपको धन्यवाद देंगे। पूरे देशव्यापी आपने इस चीज़ को उठाया है और हम चाहेंगे दूध का दूध, पानी का पानी आप करें, चौथा स्तंभ हमारा करें। हो सकता है हम किसी का पार्टी बन जाए, आप पार्टी नहीं बने। मधुबनी जिला को कैसे हम पुराने स्थिति में लावें। मधुबनी में महमदपुर हत्याकांड के पीड़ित परिवार में सिसकियां थमने का नाम नहीं ले रही है। रिटायर्ड आर्मी जवान सुरेंद्र सिंह के 4 में से 3 जवान बेटे अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें रह रहकर परिवार के लोगों को रुला रही है। घर के रैक पर रखा हेलमेट भी इस परिवार को रुलाता है। होली के पहले तक इनके बेटे घर से बाहर निकलते समय रैक से हेलमेट उठाते थे, लेकिन पिछले 12 दिनों से हेलमेट रैक पर रखा है। इसे पहनने वाला अब इस दुनिया में नहीं। मधुबनी के मोहम्मदपुर में जो विभत्स घटना होली के दिन हुई, एक ही परिवार के 3 सगे बेटे और 2 भतीजे की उसमें गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभी मैं यहाँ जो रिटायर्ड आर्मी हैं सुरेंद्र सिंह, उनके घर में हूँ। यहाँ इनके 4 बेटे हैं जिसमें 3 जवान बेटों की हत्या हो गई। और आपको यहाँ ये दिखाते हैं जो बहुत ही ये कह सकते हैं मनमोहक करने वाला एक दृश्य है। यहाँ इस रैक पर, इनके आंगन में, यहाँ इस रैक पे 4 हेलमेट रखा हुआ है। ये आप देखिए 4 हेलमेट, 4 बेटे हैं इनके, जिसमें अब 3 की मौत हो गई है। ये कहीं ना कहीं परिवार को हमेशा ये मतलब बेटों की याद दिलाता है। और ये यहाँ जब 4 बेटे यहाँ थे, अक्सर वो कहीं आने जाने के लिए यहाँ से हेलमेट उठाते थे। और ये पिछले होली के दिन से ये सारा हेलमेट धूल जमी की परत जम गई है। हेलमेट ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। इस हेलमेट को पहनने वाले अब इस दुनिया में नहीं है। जब कहीं वो लोग जाते थे इस हेलमेट को लेकर जाते थे। पापा लोग सेफ्टी के लिए लेकर के जाते थे। इधर तो आगे 1 हफ्ते से मतलब ये जब से घटना हुई है जी, तब से वहीं पे जी। तो ये हेलमेट आप लोगों को और उनकी याद दिलाती है जी। तो ये सिमरन, इनके अंकल और पापा की उस कांड में मौत हुई है, जो हत्या हुई है। और इनका कहना है कि ये उनके तीनों अंकल या पापा, इनका जो हेलमेट है अब ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, इसमें धूल की मोटी परत जम गई हुई है। परिजन इस हेलमेट को देख करके भी और ज़्यादा रुआसे हो जाते हैं। इनका कहना है कि जब ये हेलमेट पहले मतलब ये हमेशा दिन में 1 या 2 बार यहाँ से रैक से उठता था, लेकिन होली के दिन से ये हेलमेट ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है और परिवार भारी सदमे में है और ये लोग यहाँ गम में डूबे हुए हैं। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। मधुबनी के महमदपुर हत्याकांड में मारे गए लोगों का गया में पिंडदान किया गया। मृतकों के बेटों में पिंडदान किया गया। गया के प्रसिद्ध विष्णुपद स्थित देवघाट पर यह पिंडदान किया गया। मृतक के बेटों ने हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। तो देखिए, हत्याकांड में 5 लोग मारे गए थे और
सभी लोगों का पिंडदान गया में किया गया। सभी के बेटों ने यह पिंडदान किया, लेकिन इस दौरान इन तमाम लोगों ने, मृतकों के बेटों ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। तो गया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मधुबनी में होली के दिन हत्याकांड हुआ था। बड़ी खबर बक्सर से, जहां राजपुर थाना के रामपुर डेहरी में ग्राहक सेवा केंद्र में लूट की वारदात हुई है। हथियारबंद अपराधियों ने ग्राहक सेवा केंद्र से 1.5 लाख रुपए लूट लिए हैं। इस दौरान अपराधियों ने गोलीबारी भी की है। केंद्र के संचालक और एक ग्राहक को गोली लगी है। पुलिस इस मामले की फिलहाल छानबीन कर रही है। आज 10 का अपराधी जट्ठा में आए और उसके बाद लाठी डंडा मारना शुरू, पैसा लौटना शुरू कर दे। पहले कितना पैसा ले गए? 1.5 लाख रुपया लेकर बैठे थे हम वहाँ पर। और जब विरोध किए तो उन लोगों ने वो मुझे मारना शुरू किए, तो चिल्लाए हम वहाँ, तो मेरे भैया लोग आए। उसके बाद इन लोग जब धरने की कोशिश किए तब इन लोगों को गोली मार दिया। सब बल्ब टूटा है, लोग बल्ब बड़ा हुआ है, बल्ब टूटा है। हम लोग आवाज सुना, चिचिया मारा, हम भाई गया था, क्या हुआ तो बचाने के लिए हम गोली चलाते। बाढ़ अनुमंडल के पंडारा का गौरव कुमार इन दिनों काफी मानसिक तनाव से गुजर रहा है। गौरव के मानसिक तनाव की वजह तुर्की में 30 मई से होने वाली 6ठी वर्ल्ड डीप सीनियर फ्री स्टाइल रेसलिंग है, जिसकी लिस्ट में गौरव का नाम नहीं है, जबकि लिस्ट उन खिलाड़ियों का नाम लिस्ट में शामिल है जिन्हें गौरव ने ट्रायल में पटखनी दी थी। प्रतियोगिता के लिए 21 फरवरी को गुजरात में खिलाड़ियों का ट्रायल हुआ था, जिसमें गौरव ने 60 किलोग्राम भार ग्रुप में प्रदीप मलिक और विजय कुमार को हराया था। लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों का नाम प्रतियोगिता के लिस्ट में है, लेकिन इन्हें हराने वाले गौरव का नाम लिस्ट में नहीं है। गौरव के परिजनों ने काउंसिल से लेकर गुहार लगाई लोगों से, वहां से कोई आश्वासन इन्हें नहीं मिला। आखिर में गौरव के चाचा ने पीएम से मदद की गुहार लगाई है। गौरव के परिजनों से बातचीत की हमारे सहयोगी अनिरुद्ध ने। इसका 3 गो कुश्ती हुआ है, वो तीनों वन साइडेड, एक पॉइंट भी किसी को गौरव नहीं दिया। अहमदाबाद में 21 फरवरी को आयोजित मुख्य बधिर पहलवानी में पंडारा के गौरव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। गौरव को यह आश्वासन मिला था कि 30 मई से लेकर 6 जून तक दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के लिए उन्हें ट्रायल को बुलाया जाएगा। लेकिन 4 दिन पहले वहां से जो लिस्ट जारी किया गया है उसमें गौरव का नाम हटा दिया गया है और गौरव ने जिसको हराया था उसका चयन कर लिया गया है। गौरव और उसके परिवार जो है ये कह रहे हैं कि फेडरेशन ने जो है वो धांधली किया या कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। क्या कहते हैं गौरव के परिवार, उनसे हम जानते हैं क्या कि गौरव जो पहला स्थान पाने के बाद भी इस ट्रायल से क्यों वंचित रह गया और वो क्या कहते हैं। हमारे साथ पूरे गौरव का परिवार और कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि क्या मामला है और क्यों उसका नाम चयन सूची से हटा दिया गया। सर आप उसका अंकल हैं, क्या हुआ ट्रायल में फर्स्ट आने के बाद? ट्रायल में फर्स्ट आने के बाद उसका जो ट्रेनिंग के लिए नाम जो सेलेक्ट किया गया था उसमें उसका नाम नहीं है। तो हम लोगों ने उसको क्या किया कि कोशिश की कि जनरल सेक्रेटरी जो हैं इस फेडरेशन के, उनसे मैंने बात करने की कोशिश की। पीएमओ को भी मैंने किया है, कंप्लेंट रजिस्टर्ड मैंने किया है और साथ साथ LS सिंह जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में, उनको भी मैंने मैसेज कर दिया है व्हाट्सएप पर भी। अभी कहीं से कोई रिप्लाई नहीं? अभी कहीं से कोई रिप्लाई नहीं है। कि यहाँ दिखाया जाता है सब दिन के बिहार को सब दिन नीचा दिखाया गया है। इसमें हम लोगों का हाथ नहीं है। इसमें पूरे जो यहाँ के मंत्री जो हैं उनको सोचना चाहिए कि बिहार कितना पीछे चला गया है। इसको तो कम से कम आप लोग आगे कर सकते हैं, आप ही लोग के हाथ में। हम सब क्या कर सकते हैं? हम सब तो सिर्फ बोल सकते हैं, टीवी में बोल सकते हैं कैसे ऐसा कीजिए। उनको हाथ में ये रहना चाहिए कि कम से कम बिहार के जितने बुजुर्ग हैं मदद किया जाए, बिहार का नाम हो। बिहार कभी तक गोल्ड नहीं लाया है, सोचिए। तो फेडरेशन के जितने अधिकारी हैं उनसे लेकर पीएमओ कार्यालय तक इसकी दस्तक दे दी गई है ताकि गौरव को इंसाफ मिले और गौरव को वर्ल्ड कप खेलने का चांस भी मिले। पंडारा से अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़।
सुपौल के निर्मली में जारी हाई वोल्टेज ड्रामा आखिरकार खत्म हो गया। पुलिस के मनाने के बाद टंकी के ऊपर चढ़ा युवक नीचे उतर आया। टंकी से नीचे उतरने के बाद पुलिस युवक को थाने ले गई और उससे पूछताछ की गई। लड़के का कहना है कि वो एक लड़की से प्रेम करता है, लेकिन उसके परिजन शादी नहीं करने दे रहे हैं। चर्चित फिल्म शोले का वो सीन तो आपको याद ही होगा, जब हीरोइन हेमा मालिनी से शादी की जिद पूरी करने के लिए धर्मेंद्र पानी की टंकी पर चढ़ गए थे। कुछ ऐसा ही सीन दोहराया गया सुपौल के निर्मली में, जहां मधुबनी का ये युवक प्रकाश अपनी प्रेमिका से शादी करने की जिद लिए रातों रात पानी की टंकी पर चढ़ गया। ये देखिए रात के अंधेरे में निर्मली में कैसे हंगामा मचा हुआ है। प्रकाश नाम का ये युवक विशाल पानी की टंकी के ऊपर चढ़ा हुआ है और हंगामा मचा रहा है, तो गांव वाले और पुलिस के जवान उससे बार बार नीचे उतरने की अपील कर रहे हैं। तुम रहेगा तब ना वो लड़की के निकालेंगे। कुदाक ने आराम से आओ, चलो हम तैयार हैं तुमको ले चले के लिए। आओ बाबू, कोई बाल बाका नहीं बिगाड़ेगा तुम्हारा। चलो। पानी टंकी के सामने रात भर तमाशा चलता रहा। ग्रामीणों की भीड़ जुट गई तो निर्मली पुलिस के जवानों का दल भी युवक को सही सलामत उतारने के लिए पहुंच गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को भी बुलाया गया। युवक रात भर जिद करता रहा, प्रेमिका से शादी कराने की डिमांड करता रहा, तो पुलिस वाले उसे समझाते रहे, नीचे उतरने की अपील भी करते रहे। तब तक सुबह हो गई और दिन के उजाले में भी ये तमाशा चलता रहा। गांव वाले बार बार समझाते रहे। युवक की बुआ भी मौके पर पहुंच गई। कह रहे हैं जो हम दूसरे लड़की से शादी करेंगे तो हम तो परेशान हैं, जो आएंगे तो उसको हम कहें बुझा समझा कर उससे शादी हम करवा देंगे, फिर उतरेगा तभी ना हम सब शादी उसको कर देंगे। निर्मली की पानी टंकी पर सिरफिरे युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और गांव वाले युवक से नीचे उतरने के लिए आरजू मिन्नत करते रहे, लेकिन अपनी जिद पूरी करने के लिए ऐसी हरकत करना पूरी तरीके से गलत है। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि आप ऐसी कोई करतूत ना करें जिससे आपको या और किसी को नुकसान हो। अमित, न्यूज़ 18 सुपौल। और इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।